नमस्कार, मैं हूं शेषाद्री, आपका लेबर लॉ एडवाइजर, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पॉश आईसी मेंबर। लर्न न्यू लेबर कोड्स विथ मी, ये सीरीज ऑफ वीडियोस हम देने चाहते हूं। और ये वीडियो में ओवर टाइम के बारे में अब जानेंगे। ओवर टाइम क्या है, कहाँ मेंशन हुआ है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो पार्ट ऑफ वेजेस होगा, वो उसके बारे में हम बताएंगे ये वीडियो में। ये वीडियो को अंत तक देखिए, जरूर आपको पसंद होगा। और ये ओवर टाइम के बारे में देखें तो ओवर टाइम का मतलब क्या है, ये सेक्शन 27 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड में ये तो मेंशन हुआ है। क्या है ओवर टाइम, क्या है ओवर टाइम का मतलब? एनी एम्प्लॉय, ये वर्कर, एम्प्लॉय नहीं है, वर्कर। वर्कर तो वो मोर देन वर्किंग आवर्स, वर्कर वो तो काम करता है मोर देन वर्किंग आवर्स के बारे में, आफ्टर वर्किंग आवर्स भी काम करता है। तो एनी डे और एनी वीक, एनी डे मतलब क्या है? ये तो वर्किंग आवर 8 आवर होगा, 9 आवर होगा, 10 आवर्स होगा। क्यों? ये तो स्टेट गवर्नमेंट का परव्यू है, वो तो डेली वर्किंग आवर्स को फिक्स करता है, उसके ऊपर काम किया तो। और एनी वीक, वीकली 48 आवर्स फिक्स हुआ है, वो 40 आवर्स के ऊपर काम किया तो वो तो ओवर टाइम होगा। ये ओवर टाइम वर्कर को, केवल वर्कर को मिलेगा। और ओवर टाइम को ट्वाइस द रेट ऑफ वेजेस देना चाहिए। वेजेस ट्वाइस द वेजेस, ओवर टाइम तो पार्ट ऑफ वेजेस है और वेजेस में ट्वाइस, वो तो कंफ्यूज हो रहा है। अब तो मतलब वो वेजेस का डेफिनेशन को हम देखना पड़ता है। और एक शर्त है, कंसर्न ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड। जब आप वर्कर को ओटी में लाते हैं, वो वर्कर तो हाँ मैं करता हूं ऐसे कंसर्न देना है उनको। उनके कंसर्न के बिना हम ओटी में एंगेज नहीं कर पाते, ये भी हम जानना चाहिए। और वेजेस का डेफिनेशन क्या करता है? वेजेस का डेफिनेशन तो यूनिवर्सल सेम है, वो 4 कोर्स में सेम है। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन का सेक्शन 2 इज देखें तो वेजेस मीन ऑल रेम्युनरेशन, सब कुछ रेम्युनरेशन वेजेस में आ जाएगा। और देयर इज ए इंक्लूजन पार्ट है, इंक्लूजन पार्ट में जो कुछ है बेसिक प्लस डीए है। और एक्सक्लूजन पार्ट भी है, एक्सक्लूजन पार्ट में ए से आई तक मेंशन किया है, वेरिएबल भी उसमें एच में एनी ओवर टाइम अलाउंस को मेंशन किया है। मतलब है वो तो वेजेस में ओवर टाइम आएगा, लेकिन वो एक्सक्लूजन पार्ट में आएगा। वो ओटी को कैलकुलेट करना है तो इंक्लूजन पार्ट का बेसिक प्लस डीए होता है ना, वो बेसिक प्लस डीए में हम कैलकुलेट करना पड़ता है। और इसमें एक्सक्लूजन पार्ट में ओवर टाइम रहेगा। उसको एक एग्जांपल देखें तो वो एक आदमी का, वो वर्कर का बेसिक प्लस डीए 20,000 है और अलाउंस होता है। और वे ओटी को कैसे कैलकुलेट करना? ये बेसिक प्लस डीए 20,000 है ना, उसमें ओवर टाइम को कैलकुलेट करना। ओटी अर्न्ड 3,000 आ गया तो कहाँ रहेगा? वो रहेंगे ये ओटी, ओटी तो एक्सक्लूजन पार्ट में रहेंगे, रखना चाहिए। वो 3,000 को एक्सक्लूजन पार्ट में हम तो लाना है। और वो लाने से क्या होगा? अधिक हो जाएगा तो एक्सक्लूजन पार्ट अधिक हो जाएगा तो क्या कैसे हम हैंडल करना? उसको तो हम मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का एफएक्यू रिलीज किया है मार्च महीने में, उसको देखना पड़ता है। उसमें यह 8वां क्वेश्चन में वेदर वेरिएबल कंपोनेंट्स ऑफ वेजेस सच एज ओवर टाइम का वगैरह वेरिएबल कंपोनेंट्स होता है ना, वो तो पार्ट ऑफ वेजेस है, वो क्वेश्चन है। उसका उत्तर है हाँ पार्ट ऑफ वेजेस है, लेकिन ओवर टाइम अलाउंस का पेमेंट कहाँ आएगा? ये तो आएगा सेक्शन 2A to 2A के तक है ना, सेक्शन 2H में वे ओवर टाइम पेमेंट वो वेरिएबल में आएगा, एक्सक्लूजन में आ रहेगा। एक्सक्लूजन में आ गया, लेकिन वो तो 50% का कैप है वेरिएबल को, ये एक्सक्लूजन पार्ट को 50% के ऊपर नहीं रहना चाहिए। वो ऊपर हो गया तो वो एक्सक्लूजन पार्ट तो ऊपर 50% के ऊपर हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वो वेजेस में ऐड हो जाएगा। उसे भी हम जानना चाहिए हमको, ये तो स्पष्ट होना है। वेजेस वेजेस तो बेसिक प्लस डीए है, वो वेजेस बेसिक प्लस डीए इंक्लूजन पार्ट से हम ओवर टाइम को कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन ओवर टाइम तो एक्सक्लूजन पार्ट में रहना चाहिए। वो एक्सक्लूजन पार्ट 50% के ऊपर हो गया तो वो तो बेसिक प्लस डीए में ऐड हो जाएगा। होप आपको तो ये वीडियो पसंद है
और एक वीडियो के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद।